जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों 17 मई 2026 को अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, जो कि 15 जून तक रहेगा। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, क्योंकि अधिक मास के आराध्य देव भगवान विष्णु है। तभी उन्होंने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। पुरुषोत्तम मास को कई वरदान प्राप्त है और शुभ कर्म करने के लिए इस मास की महिमा अपरंपार है। तभी इस मास में हर तरह के मांगलिक कार्य बंद है, ताकि सभी इंसान इस मास में अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर सके, अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके। इसीलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा रोज और नियम से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान, दान, धर्म और पूजन का विशेष महत्व होता है। और क्या आप जानते हो कि अधिक मास में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिन्हें अगर आप सही तरीके से कर लिया तो आपके रुके हुए काम बनते चले जाते हैं, कर्जा खत्म होने लगता है और घर में धन और सुख आने लगता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इन उपायों को जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो सही तरीके से करते नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सरल लेकिन चमत्कारिक उपाय बताने वाली हूँ, जिन्हें आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के, और जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, पूरी तरह बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत आसान है, लेकिन जिनका हर असर बहुत बड़ा है। पहला है एकादशी का विशेष उपाय। अधिक मास की दोनों एकादशियों पर भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। याद रखें, एकादशी पर खीर चावलों की नहीं बनाइएगा, पीली बढ़िया मखाने की खीर बनाएं। साथ ही एकादशी पर तुलसी न तोड़े, पहले से तोड़कर रखें। तुलसी दल को भोग के अंदर डालकर भगवान को भोग लगाएं और फिर उस खीर को ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों में बांटे। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में ले। यह खीर फलाहार में आती है। इस खीर का प्रसाद और लोगों को भी जरूर बांटे, खासकर कन्याओं को। इससे रुके हुए काम बनने लगते हैं। भक्ति में जो मिठास होती है वही जीवन में मिठास लाती है। दूसरा है पीले वस्त्र और पीली दाल। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। भगवान श्री विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। इसलिए इस महीने में पीले कपड़े, पीले फल, पीला अनाज पहले श्री नरसिंह भगवान या भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद जैसा भी वस्तुएं गरीबों और जरूरतमंदों में दान करें। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। दूसरा है 33 चीजों का दान। अब एक बहुत खास उपाय सुनो, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में 33 चीजें 33 जगह दान करें। इससे आप कोई भी चीज ले सकते हैं। 33 चीजों में आप फल, सब्जी, दाल, श्रृंगार का सामान, कुछ भी चीजें ले सकते हो। हर जगह 33 जगह देनी है। जैसे अगर आप सेब दे रहे हो तो सेब हो गई एक चीज जो हम 33 लेंगे। गिनती के 33 सेब। आप चाहे तो ज्यादा कर सकते हो, पर कम नहीं करने। इसी तरह कोई भी 33 चीजें 33 जगह। अब सेब एक चीज हो गई तो 33 सेब ले। फिर आपने 33 बादाम ले लिए, 33 केले ले लिए, 33 खरबूजे ले लिए, 33 आम ले लिए। इसी तरह कोई भी और जाए, फिर चीजें इस तरह गिनती में आएगी तो 1 2 3, तो इस तरह 33 चीजें 33 जगह करनी होती है। यह चीजें आप किसी को भी दे सकते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति को, जब बहुत से में बांट सकते हैं। इसी के साथ चाहो तो रोज 1 2 2 चीजें दे सकते हो, या एक साथ 33 चीजें दे सकते हो। बस याद रखिए, यह 33 चीजें अधिक मास खत्म होने से पहले आपको देनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और बहुत प्रभावशाली है अधिक मास के लिए। चौथा है तुलसी के सामने नियम से दीप प्रज्वलित करना। अधिक मास में रोज माँ तुलसी के सामने सुबह और शाम गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें और ओम नमः भगवते वासुदेव इस मंत्र की कम से कम 11 माला करें, या एक माला करते हुए 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर के सारे संकट और दुख खत्म हो जाते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। याद रखना, रविवार को जय हम नहीं करेंगे और इसके नियम का खंडन नहीं माना जाता। पांचवा है पिप्पल का उपाय। अगर आप कर्जों में फंसते जा रहे हो, पूरी कोशिश के बाद भी कर्जे उतार नहीं पा रहे हो, तो पूरे अधिक मास पिप्पल के पेड़ पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें। पिप्पल के पेड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। पर याद रखें, रविवार को तुलसी और पिप्पल दोनों की पूजा बिल्कुल नहीं होती और जन नियम का खंडन नहीं है।
अगला उपाय है पूजा के बाद पैसे रखने का उपाय। अधिक मास में रोज नियम से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनका ध्यान करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। याद रखना, घर में भी पूजा के बाद कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर निकाल के रखना। मतलब घर के मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ पैसे रखे, चाहे आप 1 रुपया ही रोज का रखो। बाद में कभी भी यह पैसे किसी जरूरतमंद को इकट्ठा करके दे सकते हो। चाहो तो एक ब्राह्मण को दे सकते हो, 2 ब्राह्मण को दे सकते हो, पूरी तरह आपके ऊपर है। कई लोग रोज 1-1 रुपया निकालते हैं और फिर जब पूरा महीना खत्म हो जाता है तो सारे पैसे इकट्ठे करके उसका सामान लेके बांट देते हैं या सारे ब्राह्मणों को दे देते हैं। पूरी तरह आपकी इच्छा है, पर जय करना जरूर, इससे मन की इच्छाएं पूरी होती है। इसके अलावा है शंख की पूजा। अधिक मास में शंख पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि शंख को माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पूरे अधिक मास भी देवदान से शंख की पूजा की जानी चाहिए। कहा जाता है इस मास में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इसके अलावा रोज नियम से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। रोज भगवान शालिग्राम को पीले फूल अर्पित करें और ध्यान करें। इस मास में शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सुबह उठकर नियम ले और श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा होता है। जिसे भगवान मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अगला है गौ सेवा और पक्षियों को दाना डालना। गाय को रोटी और हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना पानी दे, इससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है, महाशुभ फल की प्राप्ति होती है। और रोज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। धन लाभ के लिए पुरुषोत्तम मास में नियमित भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा में दक्षिणावर्ती शंख, पीली कोडी, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, श्री जंतर रखे। हर बुधवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर महालक्ष्मी के चरण चिन्ह लगाए। चरण चिन्ह घर के अंदर प्रवेश करते हुए बनाने चाहिए। आप चाहो तो प्रतिदिन सुबह लक्ष्मी चरणों की पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास में अगर आप पूरे महीने का स्नान नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 3 दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य देने वाला होता है। घर में रोज भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे अपने पर्स से निकाल ले और विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें। पूजा करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख ले। यह उपाय करने से आपके पर्स में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। मलमास के पहले दिन से शुरू करके पूरे महीने तक रोज एक नारियल और थोड़े से बादाम श्री नरसिंह भगवान या विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय करने से आपके जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे और अटके काम बनते चले जाएंगे। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। यदि रोज संभव ना हो तो पुरुषोत्तम मास के पहले दिन, दोनों एकादशियों पर, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर इन 5 दिनों में यह जरूर करें। अभिषेक के बाद तुलसी की माला से 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। यह करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। यदि आप किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो अधिक मास में किसी भी दिन 2 केले के पौधे लगाएं। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहे। जब पौधे फल देने लगे तो उन फलों का दान करें, संभ्या सेवन न करें। इस उपाय से आपके काम बनते चले जाएंगे। घर की बैक साइड में, मतलब पीछे की तरफ, केले का वृक्ष लगा सकते हैं। केले का पेड़ घर के सामने की तरफ नहीं लगाया जाता। घर के सामने की तरफ हमेशा घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यदि आप दान की इच्छा रखते हो तो अधिक मास में रोज पास के किसी श्री नरसिंह भगवान मंदिर में जा विष्णु मंदिर में जाएं और श्री नरसिंह भगवान या श्री विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाए। इससे तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक मास में रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और उपाय करने वाले को मालामाल कर देते हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिरों और घरों में दीप लगाने से दीपदान करते हैं। दीपदान के लिए आप घी या तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं। मलमास या अधिक मास में दीपदान करने से जातक के जीवन में परेशानियों का अंधकार मिटता है और आशाओं का प्रकाश फैलता है। घाट दान और कांसे का संपुट, इसमें जल से भरे हुए घड़े का और कांसे के पात्र में 33 मालपुओं का दान देना चाहिए। इस दान की महिमा के बारे में पुरुषोत्तम महात्म के 31वें अध्याय में बताया गया है।
इसके दान से जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास के 33 देव है, जिनका अर्थ है 33 आदेशों की प्राप्ति के निमित्त 33 मालपुओं को कांसे के पात्र के रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, गीता का पाठ करें और कृष्ण का ध्यान करें। ऐसा करने से धन से संबंधित समस्याएं दूर होती है। अधिक मास के दिनों में शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। इसके लिए चांदी के लोटे का प्रयोग करोगे तो और भी ज्यादा शुभ होगा। साथ ही यदि संभव हो तो शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाएं। मछलियों को आटे की गोले खिलाएं। अधिक मास के इस समय में प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद शिवलिंग के बाद देसी घी का दीप जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अधिक मास में आप कोशिश करें और जितने उपाय कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा उतने नियम के साथ करें। आप 1, 2 या 3 अधिक भी कर सकते हैं। पूरी तरह आपकी समर्थ्य है। सोचिए, अगर भगवान आपको एक मौका दे जहां छोटे छोटे उपाय से आपकी बड़ी समस्या खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे गवाओगे? उस मौके को या उसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? तो भक्तों, ये थे अधिक मास के कुछ सरल लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली उपाय। आप अपनी क्षमता के अनुसार 1, 2 या ज्यादा उपाय कर सकते हो। नियम छोटा हो सकता है पर उसका असर बड़ा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि 33 चीजें कौन कौन सी दान करनी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।